नमस्कार, मैं हूं श्वेता पांडे और आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। माहौल और परिवेश देखकर तो समझ आ ही गया होगा कि आज विशेष चर्चा होगी टोटो पर। चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी लौटिए आज के मुद्दे के साथ। स्वागत है आपका। आसनसोल शहर में टोटो प्रशासन के लिए बन गए हैं गले की फांस। नगर निगम सहित पूरे राज्य की है यही स्थिति। ट्रैफिक विभाग के पास नहीं है कोई विजन तो सभी मोर्चों पर है विफलता। सत्तासीन पार्टी खेल रही है वोट वोट का खेल और परिवहन विभाग के पास नहीं है ताकत कोई कार्रवाई करने की। राज्य सरकार निर्देश जारी कर साध लेती है चुप्पी। शहरी क्षेत्रों में बढ़ रही है जटिलता, लेकिन है जो हालात आने वाले समय में बीमारी हो जाएगी लाइलाज। तो आज चर्चा करते हैं इसी मुद्दे पर, क्योंकि आ रहा है दुर्गोत्सव। शहरों में जाम ठंडा कर देगा सारा उल्लास। बने रहिएगा पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि हर स्टेक होल्डर्स की भूमिका होगी निशाने पर। टोटो को विभागीय स्तर पर कहा जाता है ई रिक्शा। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में है इसकी चर्चा। बैटरी से संचालित इन वाहनों के लिए शामिल है कई दिशा और निर्देश। 4000 वॉट से अधिक क्षमता की नहीं होनी चाहिए बैटरी। कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ में दाखिल हुई थी इस संबंध में एक याचिका। कोर्ट ने गठित की थी हाई पावर कमेटी। सितंबर 2023 में इस कमेटी ने जारी किए दिशा निर्देश। निर्धारित रूटों पर ही होगा इन वाहनों का परिचालन। इन वाहनों की अधिकतम गति सीमा होगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। हर वाहन में लगी होनी चाहिए स्पीड गवर्नेंस मशीन। स्पीड बढ़ते ही इंजन खुद ही हो जाएगा बंद। संबंधित परिवहन विभाग से होगा करंट रजिस्ट्रेशन। लेनी होगी तत्कालीन परमिशन। वाहन चालकों के पास होगा करंट ड्राइविंग लाइसेंस। सुरक्षा पर होगा विशेष जोर। नियमित अंतराल पर होगी इन वाहनों की जांच। लेना होगा रेगुलर इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। ऐसा नहीं है कि वर्ष 2023 में उठा यह मामला। वर्ष 2016 के 20 जून को प्रिंसिपल सेक्रेटरी अलापन बनर्जी ने जारी किया था सरकारी फरमान। सभी पुलिस अधिकारियों और जिला प्रशासन को भेजा गया था पत्र। हवाला दिया गया था हाईकोर्ट की हाई पावर कमेटी का। कहा गया था स्पष्ट, राज्य सरकार नहीं देगी टोटो परिचालन को बढ़ावा। वर्ष 2016 के जून तक चलने वाले टोटो की करनी होगी शिनाख्त। शहरी इलाकों में नगरपालिका, नगर निगम, ग्रामीण इलाकों में बीडीओ करेंगे इनकी पहचान। स्थानीय पुलिस करेगी सहयोग। इसके बाद आने वाले टोटो के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। अगस्त 2018 में भी हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दिखाया था अपना कड़ा रुख। बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे चीफ जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य। उन्होंने राज्य सरकार के वकील अमल सेनेन को लगाई थी कड़ी फटकार। कहा था साफ साफ, राज्य सरकार ने वर्ष 2015 में बनाई इसके लिए नीति। 3 साल बीतने के बाद भी नहीं हुई कोई उचित कार्रवाई। 3 माह में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत टोटो को करें रेगुलराइज या फिर बंद करें पूरी तरह से परिचालन इनका। अमन सेन ने दी थी सफाई। राज्य सरकार इस मामले में है विवश। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जुड़ा है फ्यूल से चलने वाले वाहनों से। टोटो चलते हैं बैटरी से। पिछले 9 सालों से राज्य सरकार रो रही है अपनी बेबसी का रोना। कोविड के बाद से रोजगार सिकुड़ा है बड़े पैमाने पर। केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों से नहीं हो रहा है रोजगार सृजन। सड़कों पर कितना करेंगे व्यवसाय। बड़ी संख्या में बेरोजगार खरीद रहे हैं टोटो और सत्तासीन पार्टी के नेताओं की प्राथमिकता है वोट। आसनसोल में समस्या हो गई है भयावह, जिसका नहीं है कोई निदान। आसनसोल भुगत रहा है जाम। अकेला टोटो नहीं है इसका कारण। इससे जुड़ा है शहर की मुख्य सड़कों का अतिक्रमण। लाइफलाइन रही मिनी बसें, साथ में बड़ी बसें, फिर आया ऑटो और इसके बाद टोटो। सभी जुड़े हैं यात्रियों से। उन पर टिकी है इनके अस्तित्व की लड़ाई। पिछले 10 वर्षों से जारी है जटिलता। समाधान के होते हैं दावे, लेकिन वोटों की मजबूरी है। सब कुछ चला जाता है ठंडे बस्ते में।
शहर के यात्रियों के लिए उपलब्ध थी मिनी बस की सेवा। शहर के विभिन्न रूटों पर चलती थी मिनी बसें। वर्ष 2010 के बाद बढ़ने लगी ऑटो की संख्या, कुछ आसनसोल, कुछ पुरुलिया तो कुछ सीमावर्ती झारखंड से। इससे मिनी बस को पड़ने लगी यात्रियों की मार। विवाद बढ़ने लगा मिनी बस और ऑटो चालकों में। मारपीट की हुई कई घटनाएं भी। वर्ष 2015 तक विवाद पहुंच गया अपने चरम पर। आसनसोल में नहीं हो रहा था ऑटो का रजिस्ट्रेशन। उस समय भी निकाला गया एक बीच का रास्ता। मिनी बसों के रूट पर नहीं चलेंगे ऑटो, जारी होंगे अलग से उनके परमिट। जनवरी 2016 में सूचीबद्ध हुए ऑटो, संख्या हुई 1870। चंद दिनों की गहमा गहमी के बाद सब कुछ हो गया सामान्य। कोविड के बाद बढ़ी टोटो की संख्या। यात्रियों को लेकर टोटो ऑटो चालकों में होने लगा अब विवाद। राजनीतिक प्रशासनिक तंत्र बना उदासीन। मिनी बस मालिकों ने कर दिया सरेंडर। बंद हो गई कई रूटों की मिनी बसें। 8 साल बाद भी समाधान नहीं हो सका है 1870 ऑटो चालकों का। अब टोटो चालकों को लेकर हो रही है शिल्पांचल में राजनीति। राज्य सरकार के नियम के अनुसार रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस तो है ज़रूरी, मुख्य परेशानी है रूट की। आसनसोल की मुख्य सड़कें हो गई हैं सकरी। शहर में नहीं हो रहा प्लानिंग के साथ कोई विकास कार्य, नहीं विकसित हो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर ही। जीटी रोड पर चलती हैं मिनी बसें। बनपुर का भी यही हाल है। एसबी गोराई रोड पहले से ही सकरी सड़क है। रेल पार धदका से चलती है मिनी बसें। मोहिशीला रूट में चलती है मिनी बसें। इन रूटों पर टोटो को नहीं मिल सकता परमिशन। शहर में 10,000 से अधिक हैं टोटो। शहर के अंदरूनी रूटों पर मिले परमिट तो नहीं मिलेंगे पैसेंजर। टोटो की बढ़ती संख्या होगी जाम का कारण। शहर को जाम मुक्त करने के लिए चाहिए विजन। शहरों के कई हिस्सों में बनाने होंगे फ्लाईओवर। कई इलाकों में सड़कों का करना होगा चौड़ीकरण। सड़कों के किनारे से हटाने होंगे अतिक्रमण। फुटपाथी हॉकरों को देना होगा वैकल्पिक बाजार भी। साल 2006 में केंद्र सरकार ने बनाया था सिटी डेवलपमेंट प्लान। धूल भाग रही है फाइलों में। फंड के क्राइसिस से जूझ रहा है नगर निगम और राज्य सरकार है दिवालियेपन के कगार पर। कर्ज जा पहुंचा है 7 लाख करोड़ से अधिक। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेगा कौन? तो टोटो समस्या का नहीं होगा समाधान। मिलती रहेगी तारीख पर तारीख। कुछ समय बाद शहर हो जाएगा इस नरकीय परिवेश में जीने का आदी। वीडियो में इतना ही। बने रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी छाती से। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को शेयर करें। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।